डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं सीटेट का पेपर 1 और ये पेपर है आपका जनवरी 2021 का पेपर है, जो कि प्राइमरी लेवल का पेपर है और जो बुकलेट सीरीज है आई सीरीज का क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि आपके सीटेट के एग्ज़ाम बेहद नज़दीक हैं तो उसके लिए अति आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी बेहतर स्थिति में होगी और आप परीक्षा बेहतर अंकों से पास कर सकेंगे। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी एनसीईआरटी की जो भी प्राइमरी स्तर के किताबें हैं 1 to 8 की जितने भी किताबें आपको इस बार एक बार अवश्य उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है वहाँ से डायरेक्ट उसको उठा लिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने उस चीज़ को पढ़ा है कि नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं कम से कम 10 सालों के आपको उसको एक बार अवश्य सॉल्व करना चाहिए। उसी क्रम में हम लोग सीटेट पेपर 1 2021 का आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जून 2019 का सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सीटेट का पेपर 1 और पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके एग्ज़ाम से संबंधित तमाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जा रहा है, आप उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सीटेट और ये जनवरी 2021 का पेपर 1 है, फर्स्ट पेपर यानी प्राइमरी 1 to 5 के लिए सीटेट का फर्स्ट पेपर है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन किस बात को दर्शाता है? तो यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या करेगी, क्या इससे क्या लाभ होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ये होगा कि अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन 2 सही होगा। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तुम बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में जो आपका कथन सही है, ऑप्शन 1 सही है कि विद्यालय समाजीकरण का एक तृतीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुबुद्धि सिद्धांत का जोर देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत का किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं पर। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत या कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 सही होगा, कल्चरल टूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा या मनोबंध स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विचार या सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन 2 सही होगा, सेंट्रेशन इन थॉट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में जो कथन आपका सही है कि विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो पहले आपका सेंसरी होगा, फिर कंक्रीट होगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 सही होगा, यानी सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो किस पर जोर होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन 3 सही होगा, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसकी प्रमुख लक्षण जो है अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमताओं को समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की प्रेरणा को आप पूर्णता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रख सकते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, शर्मिंदगी डैश है। तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो कब होती है सीखने में कठिनाई? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन 1 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था आपकी संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन 3 सही होगा, मॉडरेट एरोजल, नो फियर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 3 सही होगा, प्ले एन एक्टिव रोल। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए जो अवधारणा उपयुक्त है वो योग्यता सुधार्य है। योग्यता सुधार्य मतलब एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो अन्वेषण और संवाद यानी इंक्वायरी एंड डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य आपका विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन 4 सही होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट 2021 का पेपर 1 का पेडागॉजी का क्वेश्चन पेपर या पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब आइए हम पेपर इसका पार्ट 2 देखते हैं। पेडागॉजी पढ़ने के लिए आप जो एक तो बुक को अच्छे से पढ़ें और एक ही सिंह की बुक आती है आप उसको पढ़ना चाहिए, और एसपी कुलश्रेष्ठ की बुक आती है उसको भी पढ़ना चाहिए। आप अगर पेडागॉजी में बुक अच्छे से पढ़े हैं, एनसीईआरटी किताबें अच्छे से पढ़े हैं और बीएड ट्रेनिंग के दौरान जो अपने अच्छे से टीचिंग स्किल डेवलप किया है, तो आपका ये पेपर बेहद ईजी होगा। ये था आपका पेपर 1 का मॉडल पार्ट 1 पेडागॉजी। अब आते हैं पार्ट 2 जो कि गणित भाषा से संबंधित है, मैथमेटिक्स से संबंधित है। इसमें केवल आंसर डायरेक्ट बता दिया जा रहा है, आप सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 37। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 63। क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो 41 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो 42 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। क्वेश्चन नंबर 45 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन विल के मानस चिंतन में के कौन से चरण पर है? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्तर 2 या लेवल 2 रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो 46 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, समवर्ग गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 47, तो 47, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और डी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन 1, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्विजनेयर छड़ें, ऑप्शन 4 सही होगा, क्विजनेयर रॉड्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है?
तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55 है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें जो शुद्ध कथन या सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो सही कथन इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 9। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सीटेट 2021 जनवरी का पेपर 1 का मैथमेटिक्स का सेक्शन जो कि पार्ट 2 है, हमने इसको सॉल्व किया। अब आइए पार्ट 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट 3 सीटेट जनवरी 2021 का पेपर है और पेपर 1 है। और जो सेट है आपका बुकलेट सीरीज है, आई सीरीज है। तो आइए सॉल्व करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ या ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन, ये प्राइमरी लेवल का 3rd पार्ट होता है जो कि 61 से 90 तक होगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो भारत का संघ शासित प्रदेश आपका मणिपुर नहीं है, बाकी सभी संघ शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन 3 सही होगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो पेट्रोलियम के उत्पादक आपके गुजरात और तमिलनाडु हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। बी इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? तो अभी ये कस्बा अब आपके तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों की उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी इस किसमें आयरन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उस ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंवला, पालक और गुड़, इन सब में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाज, चील और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा ऑप्शन 3, असम।
क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजनीति की दिशाएं क्रमशः कौन सी हैं? तो इसकी दिशाएं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा ए और बी। ए और बी ऐड नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को पढ़ाने को कहा गया। पुनीत चाहता था, 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य में संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक छात्रा की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो सबसे अच्छा उपाय आपका कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो एकीकृत प्रकृति इसकी सहायक है किसमें? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवधारणा मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 सही होगा, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 84 होगा, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दी कौन से एक राज्य में
तुरांग का अर्थ जंगल है। तो तुरांग का अर्थ जंगल आपके झारखंड में बोलते हैं, तुरांग को जंगल बोलते हैं, कहाँ, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 87 है। तो 87 का डायरेक्ट आंसर देख लीजिए आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89 है। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो 89 का आंसर ऑप्शन नंबर 2, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। यानी मिर्ची कहाँ से हमारे देश में, इन भारत में लाया गया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत में मिर्ची आई थी। ऑप्शन 3 सही होगा, दक्षिण अमेरिका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 3 EVS का सेक्शन जो कि हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लैंग्वेज पार्ट 4, जो कि लैंग्वेज से संबंधित है और ये इंग्लिश का सबसे पहला है। ये सेक्शन उनके लिए है जिन्होंने इंग्लिश को ऑप्ट किया है फर्स्ट पेपर के रूप में, तो उनके लिए है। तो कई बार ये लोग सॉल्व करना कि पेपर ऑप्ट करते हैं कुछ और पेपर जब ऑफलाइन में मिलता है तो कुछ और कर देते हैं। तो याद रखिए, जो पेपर आपने ऑप्ट किया उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना होता, नहीं तो सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तो इंग्लिश का ही सेक्शन ये उनके लिए जिन्होंने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज किया है। तो सबसे पहले पैरा, तो आप वीडियो पॉज करके लिए पैरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेड इन हेयर फन। क्वेश्चन नंबर 93। टू बिकम पार्ट ऑफ अ रिवर अ टिनी ड्रॉप हैज़ टू। 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मर्ज इट्स आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 94 है। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिंकिंग। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पैल्पिटेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एसेंड। क्वेश्चन नंबर 96 है। तो क्वेश्चन नंबर 96 जो है ऑप्शन नंबर 4, ऑलमोस्ट आपका एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो ऑप्शन बी जो है दैट ही विल, इसमें एरर है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो 98 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 है, द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो ब्राउन होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ये भी आपका पैरा है, पैराग्राफ है। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर आंसर सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ड्रॉ सस्टेंस फ्रॉम इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लिफ्टिंग हर आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 102, 101 ठीक है। 102 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 103 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 104 यानी 104। तो 104 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105, द वर्ड माउथ इन द लाइन 3 रेफर्स टू डैश ऑफ द ट्री। तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रूट्स ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 106 है। तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, BICS। क्वेश्चन नंबर 107 है, यानी 107 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 108, 108 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स।
क्वेश्चन नंबर 109, तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्वेश्चन नंबर 110, तो 110 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, एज ए पेयर एक्टिविटी टीचर गिव्स हर लर्नर्स ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क देम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, आस्क ईच अदर क्वेश्चन टू डिस्कवर हाउ द टू पिक्चर्स आर डिफरेंट। दिस कैन बी अ स्पीकिंग एक्टिविटी, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112, तो 112 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, सी मे हैव, 112 का आंसर होगा डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 113 है, यानी 113 का आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 3 सिंटेक्स। क्वेश्चन नंबर 114, तो 114 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज अ रिच रिसोर्स ऑफ प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 115 है, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली assesses students learning but also assesses teachers teaching process, this statement is, तो 115 का आंसर होगा फुली राइट, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116, द लैंग्वेजेज विच इज लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचर इज, तो 116 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 107 है 117, a teacher is facing the problems of students poor spelling, she listed the probable causes for it and then decided to frame some steps to overcome it, this whole process is, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 118, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स व्हाट, तो होगा टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 यानी 119 है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, तो अ टीचर शुड फर्स्ट फोकस ऑन रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, टीचर टास्क लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल, तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टू इनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, ऑप्शन 2 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 4 जिन्होंने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट किया है। तो अब आइए पार्ट 4 को ही सॉल्व करते हैं, जो कि हिंदी को जिन्होंने इंग्लिश के रूप में, हिंदी को फर्स्ट पेपर के रूप में ऑप्ट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सीटेट जनवरी 2021 का पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और इसमें सेक्शन पार्ट 4 में है हिंदी को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये सेक्शन वो है जो जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी को पेपर लैंग्वेज 1 के रूप में सेलेक्ट किया है, ऑप्ट किया, उसको इसको सॉल्व करेंगे। तो खैर हमको सबको सॉल्व करना ताकि आपका प्रैक्टिस बेहतर हो सके। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पहले आप पैरा को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, इनमें से किसी गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुलामों से आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है, समानता ये कि सभी ने मानव कल्याण किया, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा शब्द भिन्न है, तो कौन सा शब्द भिन्न है आपका, मित्र भिन्न है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, सही शब्द को चुनिए, सही सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, ऑप्शन 2 सही होगा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अपना पराया में समास है, तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, यानी व्यवहार के अनुसार, ऑप्शन 2 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 99 है, शांति पर्व को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो शांति को आप स्वयं में पा सकते हैं, खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, कविता को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, कविता में नीति धन की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि क्या हो? ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 101, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। देश आज रो रहा है, उस पंक्ति का आशय देश में अशांति का वातावरण है। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, द्वेष का शमन किया जा सकता है। तो द्वेष का शमन प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, पीयूष का विलोम क्या है? तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विष। पीयूष मतलब अमृत होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा। तो 104 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भ्रष्ट प्लस आचार। क्वेश्चन नंबर 105, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समस्त भेदभाव दूर करके। क्वेश्चन नंबर 106, कक्षा में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो किससे प्रारंभ होता है? चित्र बनाने से। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। 108 का आंसर होगा परखने, जुड़ने और तादात्म्य। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, स्किनर के अनुसार क्या सही है? तो स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो 110 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चिंतन क्षमता के विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 111 है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन 1 सहज अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 112, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा रोचक कहानी। क्वेश्चन नंबर 113, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्ववर्तनी। क्वेश्चन नंबर 114 है यानी 114, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। तो किसने किया? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा वाइगॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 115 है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो 115 का आंसर होगा ऑप्शन 2 विद्वत। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो 116 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 117, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। किस पर सर्वाधिक बल देता है? तो विचारों की क्रमबद्धता पर। क्वेश्चन नंबर 118, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। क्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सोचते और महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। तो 119 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, इस पार्ट का, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्यों मदद करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 पार्ट 5 लैंग्वेज टू इंग्लिश यानी लैंग्वेज टू यानी भाषा द्वितीय के रूप में जिन्होंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए आप पैरा पढ़िए, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 122,
122 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आउट गोइंग। क्वेश्चन नंबर 123, एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंस पर्सन राइट्स विथ 123 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लार्ज लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 124, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 125 है, 125 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 126, तो 126 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 कॉन्सील। क्वेश्चन नंबर 127 है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 128, तो 128 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रिडिक्ट अबाउट अ पर्सन्स फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पैरा है। तो क्वेश्चन नंबर 129 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 देयर इज एक्यूट वाटर स्कार्सिटी। क्वेश्चन नंबर 130, 130 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टे एट अ होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर, क्या उसने डिलीवर किया ऑथर को, ऑप्शन नंबर 3 हिज रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट अलॉन्ग विद द रिजेक्शन स्लिप। क्वेश्चन नंबर 132 है, तो 132 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इजीली। क्वेश्चन नंबर 133, तो 133 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 134, विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर, तो 134 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, which of the following is true, people who visit the author at the onset of the summer are, 135 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 people whom he hardly knows। क्वेश्चन नंबर 136 है, which one of the following activities comes under CALP, 136 का आंसर होगा ऑप्शन 1 राइटिंग बुक रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 137 है, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज, तो 137 का आंसर होगा ऑप्शन 3 सोशियो लिंग्विस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 138 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन, 138 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 139 है, 139 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 140, एज पर स्टीफन क्वेश्चन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट डैश इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन, तो 140 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्रिहेंसिबल। क्वेश्चन नंबर 141 है, तो 141 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 142 है, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज डैश, तो 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अ मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 143 है, तो 143 का डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 144, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विद पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस, दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप डैश, तो 144 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 145, तो 145 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मल्टीलिंगुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 146, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स दैट, तो इसका आंसर होगा 2 प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 148 होगा, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इनटू
एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजीशन, दिस इज वे ऑफ राइटिंग इज डैश, तो इसको बोलते हैं हम स्क्रिबलिंग। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 149, तो 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेव बाइकर्ड्स की। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है तो 150, तो 150 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स BICS। तो अब आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट 5 हिंदी, जो कि हिंदी को किसी ने सेकंड लैंग्वेज के रूप में चूज किया होगा, तो उसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन को चुनिए, ये पैरा देखिए, आराम से पढ़िए, फिर सवालों को जवाब दीजिए। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? तो 122 का आंसर होगा ऑप्शन 4 मज़ेदार। क्वेश्चन नंबर 123, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 124, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन 4 कीमत। क्वेश्चन नंबर 125, छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण क्या है? 125 का आंसर होगा ऑप्शन 1 गुणवाचक। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद आपका पुनः प्लस आवृत्ति है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो 127 का आंसर होगा ऑप्शन 4 और। क्वेश्चन नंबर 128, पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए, किस आधार पर पुस्तक का चयन करना चाहिए? तो आयु वर्ग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको पैरा है, पढ़ना है, पढ़ लीजिए। चिनार का तना होता है, तो 129 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खुरदुरा। क्वेश्चन नंबर 130 है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? तो कब बदलता है? सर्दी में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो शब्द समूह से भिन्न शब्द आपका चिनार वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 132 है, चिनार की लकड़ी होती है, तो चिनार की लकड़ी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। क्वेश्चन नंबर 133, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 कीमती। क्वेश्चन नंबर 134 है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो समूह से भिन्न शब्द आपका पतली दुबली है। क्वेश्चन नंबर 135 है, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है आपका इसमें? ऑप्शन 1 आसानी से कट जाती है। क्वेश्चन नंबर 136, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका अर्थ निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 137 है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार आपका परस्पर अंतःक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान आपका राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का है। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त कौन सी है? तो ऑप्शन 2 सही होगा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 140, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है? तो यह आपका स्वीकार्य है, स्वीकार करना चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, तो 141 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वो भाषिकता को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 142, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 143, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, बच्चों को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, भाषा अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती,
माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। किसके कारण ऐसा करती है? डिस्ग्राफिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 145 है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाषा अर्जन? चॉम्स्की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 146 है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बहादुर बिट्टू कहानी का अंत बदलकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 147 है, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। तो पोर्टफोलियो किस में मदद करता है? आपका क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, भाषा मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो किसके साथ संबंध होता है? अस्मिता और विचार। क्वेश्चन नंबर 149 है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जटिलताओं और नियमों को। क्वेश्चन नंबर 150 है और लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? तो ये कक्षा आपकी पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ऑप्शन 3 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट जनवरी 2021 का पेपर 1, यानी जो प्राइमरी लेवल का पेपर है वही पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया। सीटेट जनवरी 2021 का सॉल्व पेपर ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया है। आप मैच कर सकते हैं। और क्योंकि आपके पेपर एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में आपको ये सबसे पहले पता चलेगा कि पैटर्न क्या है, कहाँ से पूछा जा रहा है और कितना डीप पूछा जा रहा है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स प्राप्त करने में ज़रूर सफल हो सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग लगातार अपने चैनल पर पुराने क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं। आप बराबर चैनल पर विजिट करते रहिए और देखते रहिए। और हाँ, चलते चलते ये भी रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।